नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए साथियों, पढ़ना जारी रखिए। इस समय थोड़ा आप ढीले पड़ गए, ढीले मत पड़िए। सिलेक्शन लेना है, अपनी ज़िंदगी बनाना है तो ढीले मत पड़िए। जब मैं नहीं थक रहा हूं तो आप क्यों थक रहे हैं, और इसी बात की हमें चिंता है कि आप कहीं रुक तो नहीं गए। रुकना नहीं है, आगे एक एक कदम ही बढ़ते रहना। कहते नहीं है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब रस्सी जिसको कहते हैं, रसरी को रस्सी कहते हैं। रस्सी इतना कोमल होती है, पत्थर की अपेक्षा तो कोमल ही होती है, तो इतनी कोमल चीज इतने कठोर चीज पे अपना निशान छोड़ देती है। आप तो फिर भी इंसान हैं, तो प्रयास करते रहिए। कुछ भी ना समझ में आए अगर आपको तो कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपका हो सकता समय पाने पर मैं आपका प्रॉपर जवाब दूंगा, जैसा कि मैं अन्य लोगों के कमेंट का जवाब देता हूं। कुछ लोग हैं जो इस समय लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के नाम में याद आ रहे हैं, अमित कुमार और अमित श्रीवास्तव, हिमांशी कौशल जी हैं, पूनम तिवारी जी, और एक लोग और हैं अभिषेक राय जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, दीपक प्रजापति जी। ये लोग लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। अन्य लोग हैं जो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, वो शायद बिजी शेड्यूल होगा उनका या फिर कुछ भी हो सकता है, कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इतने लोग हैं जो मैं क्विज कराता हूं उसका भी आप हमेशा सही जवाब देते हैं, और साथ ही साथ हर वीडियो का ये फीडबैक देते हैं। आप भी जुड़िए। आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो तो उसको आप हमसे साझा कीजिए। हम जहां तक हमारी उपाय होगी, मतलब जहां तक मेरा वश होगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में अनुभव है मुझे भी अनुभव है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही अनुभव है, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। मुझे ही अनुभव है ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे भी अनुभव है, और उस अनुभव से आपको रूबरू कराऊंगा, आपको बताऊंगा कहां कहां आप गलती कर रहे हैं। अगर आपने हमारा वीडियो शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने आपकी जो कमजोर नस है उसको पकड़ा है, और उसी पे मैं काम कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक है जो हमारे विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादक और भंडारण क्षेत्र। मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं, प्रमुख खनिज उत्पादक। देखिए, जो पढ़ाई से बोर हो जाते हैं उनका कल्याण तो भगवान ही करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं शॉर्ट्स जैसे देख रहे हैं ना, कि बस 30 सेकंड के शॉर्ट्स में आप उनका पूरा ज्ञान हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रमुख खनिज उत्पादक, प्रमुख नहीं शीर्ष लिखिए, टॉप 3 हम बताएंगे आपको। शीर्ष खनिज उत्पादक एवं भंडारण देश, भंडारण देश मतलब टॉप 3 देश हम ऐसे बताएंगे, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं, खनिज का नाम लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे भंडारण के क्षेत्र में कौन सा देश आगे है, कौन 3 देश, और यहां पे लिखेंगे उत्पादन में। ऐसा आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। देखिए, आपके अंदर कुछ कमी नहीं कह सकते, आपको कुछ पढ़ने का जैसे टेक्निक जो है वो इतना ज्यादा भी पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है तो वो तो आसानी से कर ले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता है। ऐसा ना हो मन ही मन गाली देने लगे कि अरे हमें तो पता है, पता नहीं, इनको कैसे पता होगा कि हमें नहीं पता है। कितनी पता है, ये तो यहाँ पे अनुप्रास कर रहे हैं, अलंकार हो गया, कितने पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खनिज का नाम यहाँ पर, और भंडारण में टॉप 3 देश और उत्पादन में टॉप 3 देश। शुरुआत करते हैं। शुरुआत किससे करते हैं? कोयला काला है पर सच्चा है साला। गाना है, मैं नहीं गाली दे रहा हूं, ये जान लीजिए। तो कोयला, अब कोयल नहीं, कोयला भंडारण। प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है। अब आप रटके जाते हैं, मान लो आपको टॉप पता है कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में चीन आगे है, लेकिन आपको पूछ लिया जाता है दूसरा, भारत ऑप्शन में दिया रहता है, चीन ना रहे, बाकी 3-4 ऑप्शन रहे जिसमें भारत रहे, तो दूसरा ऑप्शन है, मतलब द्वितीय उत्पादक है भारत। ये नए डेटा के अनुसार है। तो भंडारण में पहले, भंडारण कौन कौन सा है कोयला में? तो रूस नहीं, पहले है अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया। भंडारण लिखते हैं अमेरिका और रूस, ऑस्ट्रेलिया ये भंडारण में है। इनको नंबरिंग भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब थर्ड मतलब कि सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर उससे थोड़ा सा कम रूस, और फिर उससे थोड़ा सा कम ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिए सफलता है अगर आपको पाना है तो एक क्वालिटी या एक अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए। आंसर याद करने से पहले, मतलब आंसर याद करने की अपेक्षा प्रश्न को याद कीजिए, क्वेश्चन को याद कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको पता रहेगा तो आंसर आप ढूंढ निकालेंगे, ये मैं बताता हूं। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला भंडारण में अग्रणी है। अग्रणी मतलब टॉप पे है।
तो कौन सा देश है, मान लो उसमें अमेरिका ना रहे, बाकी रूस रहे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना दे दी, तब कौन सा देश होगा, तब उसमें आंसर होगा रूस। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अमेरिका है तो अमेरिका को प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी नहीं ये है ही तो इसीलिए इसको हम प्राथमिकता देते हैं। उत्पादन में कौन सा देश है, तो चीन उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, चीन के बाद भारत हमारा करता है और फिर इंडोनेशिया करता है। उत्पादन चीन, चीन से फिर दूसरे नंबर पे हमारा भारत और फिर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये किस चीज के, कोयला का भंडारण अमेरिका में, फिर रूस और ऑस्ट्रेलिया 3 देश। उत्पादन चीन, भारत, अमेरिका। इसी तरह से आप अपना नोट्स बनाइएगा, एक बार में आपको एक जगह मिल जाएगा ये पूरा कंटेंट, आपको अलग अलग पेज पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला हम कोयला हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या, इसको भी मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा रहेगा, वो आपको थोड़ा मान लो कोई 20 से जुड़ता है वो ना समझ पाए कि क्या है ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिस्टम। अब हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क है, इसको भी हटा दे, इसको हम लिखते हैं ब्लैक से, तभी कुछ अच्छा जमेगा ना। कोयला काला है पर सच्चा है साला, अंदर काला नहीं, गाना उल्टा हो गया। भंडारण और उत्पादन, गाना है कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, उत्पादन अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। किस मूवी का गाना है, हमें लगता है शायद भाग मिल्खा भाग का है क्या। अब हम कोयला पढ़ लिए, कोयला में टॉप 3 भंडारण कौन कौन थे, तो अमेरिका था भंडारण, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था। अब बताते हैं जो कोयला में उत्पादन क्षेत्र चीन है, फिर भारत है और उसके बाद इंडोनेशिया है। आप इसको चीन भारत को CBI कर सकते हैं, C से चीन, B से भारत और I से इंडोनेशिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। बॉक्साइट एक मात्रा छूट गई, देखिए हम जरा, दिख रहा है, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, रुको एडजस्ट करता हूं। देखिए आप लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बहुत मजा आएगा। फिर भी नहीं दिख रहा है, नहीं मजा आएगा, उससे आप टेंशन न लीजिए, दिखेगा। और ऐसा GS तो मैं ऐसा आपको बताऊंगा। ये अब हो गया सही। तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा, भंडारण में सबसे ज्यादा, पहले भंडारण, ऊपर हम पढ़ेंगे भंडारण टॉप 3 देश। तो भंडारण में है गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। गिनी, गिनी जानते हो, गिनी किसका नाम है, गिनी, गिनी कपिल शर्मा की वाइफ का नाम है। ऑस्ट्रेलिया और गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, गिनी हो गया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, इसको हम कर लेते हैं तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये वियतनाम है, वियतनाम। उत्पादन में कौन सा है, बॉक्साइट उत्पादन, बॉक्साइट किसका अयस्क, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क। उत्पादन में कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी और कौन सा, चीन। ऑस्ट्रेलिया देखिए थर्ड पे, भंडारण में थर्ड पे, उत्पादन में आ जाता है फर्स्ट पे, तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इससे कम चीन नहीं, गिनी, गिनी और फिर है चीन, चीन। ओके, बॉक्साइट उत्पादन में हो गया। फिर तांबा उत्पादन देख लेते हैं। तांबा उत्पादन आपने पढ़ा होगा और कंफ्यूज होंगे कि तांबा चिली में होता है कि तांबा पेरू में होता है। तो तांबा का भंडारण किस देश में है, उत्पादन किस देश में है, क्या दोनों देश समान है, मतलब समान मतलब क्या कि भंडारण भी उसी देश में सबसे ज्यादा होता है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा उसी देश में होता है। तांबे का भंडारण चिली में और उत्पादन सबसे ज्यादा चिली में। लेकिन भंडारण के साथ साथ मान लो अगर चिली ना दिया जाए तांबे का भंडारण में और पूछ लिया जाए सेकंड तांबे का द्वितीय उत्पादक राज्य कौन सा है या द्वितीय सर्वाधिक भंडारण देश कौन सा है, राज्य नहीं देश, तो भंडारण यहां पे लिख देते हैं तांबा। तांबा, तांबा का सर्वाधिक भंडारण जो क्षेत्र सॉरी देश कौन सा है, तो चिली है। चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया और पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में मैं लिख रहा हूं और पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी है लीमा। लेकिन उत्पादन में है चिली, पेरू, कांगो, कांगो गणराज्य जिसको कहते हैं। तो उत्पादन में चिली सबसे ज्यादा चिली में है, चिली, पेरू और कांगो। भाई देखो मेहनत इतना कर रहे हैं, कांगो गणराज्य, ठीक।
गणराज्य। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा यार लाइक तो बनता है। तांबा उत्पादन में सर्वाधिक राज्य पूछ लिया जाए या द्वितीय सर्वाधिक देश पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक देश कौन सा? पेरू। द्वितीय सर्वाधिक फर्स्ट मतलब शीर्ष देश कौन सा उत्पादन में है? चिली है। भंडारण में भी चिली है। ओके, अब इसके बाद तांबा के बाद हम देखते हैं हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कहाँ भंडारण होता है? यहां पे लिख देते हैं पहले हीरा। हीरा इसके बाद हम पढ़ेंगे, जानते हो हमारे देश में मतलब प्रदेश में कौन सा है, और हमने जो राज्य वाला है उत्तर प्रदेश के जिलों वाला वो तो हमने इसके पहले हमने पढ़ लिया। तो हीरा सर्वाधिक भंडारण किस देश में है? तो भंडारण रूस, बोत्सवाना और कांगो। कांगो किसानसा भी कहते हैं। और उत्पादन सबसे ज्यादा रूस, बोत्सवाना और कनाडा में। इसको आप आरबीसी के नाम से याद कीजिए। आरबीसी देखो, रूस का भंडारण आरबीसी, एक ऊंचे कर दीजिएगा, देखिए आरबीसी के ऊपर एक कर दीजिएगा कांगो और नीचे कर दीजिएगा कनाडा। ये ट्रिक है, मैं बता रहा हूं। भंडारण कहां पे? तो सबसे ज्यादा रूस, आर हो गया, बी से ब्राजील, रूस ब्राजील, सी से कनाडा। नहीं, यहां पे कांगो है, भंडारण में कांगो है, ऊपर है कांगो, कांगो को ऊपर कांगो। उत्पादन में सबसे ज्यादा कहां है? रूस, ब्राजील नहीं, बोत्सवाना, रूस, बोत्सवाना और कनाडा। रूस, बोत्सवाना ये कहां पर पड़ता है? ये दक्षिण नहीं, ये अफ्रीका, ब्राजील नहीं, यहाँ पे बोत्सवाना है। बोत्सवाना, अरे बोत्सवाना ये अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, और एक देश है जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। तो रूस, बोत्सवाना और कनाडा में उत्पादन होता है, कनाडा। इसीलिए आरबीसी हमने कहा कि आर से रूस, बी से बोत्सवाना, सी से ऊंचे है तो कांगो। ऊंचे मतलब टांगते कहां पे? ऊंचे, तो टांगो या कांगो, और नीचे कनाडा। किस चीज में? हीरा की। उत्पादन में रूस, बोत्सवाना, कांगो, और सॉरी भंडारण में रूस, बोत्सवाना, कांगो, और उत्पादन में रूस, बोत्सवाना, कनाडा। इसी तरह से आपको हम जो भारत के राज्य हैं उनको मैं बताऊंगा कि किन राज्यों में कौन सा जो खनिज पदार्थ है उत्पादन होता है। प्रथम पे कौन है, सेकंड पे कौन है, और थर्ड पे कौन है। हमारा क्या हमने पढ़ा? कोयला पढ़ा, बॉक्साइट पढ़ा, तांबा पढ़ा, हीरा पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं सोना। सोना कितना सोना है? सोना का भंडारण सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में। तो पहला तो टॉप ये है कि भंडारण ऑस्ट्रेलिया में, उत्पादन चीन में। आयोग भी बहुत है होशियार। आयोग क्या करता है? अब फर्स्ट नहीं पूछता है, अब पूछ लेता है सेकंड। तो सेकंड सोना उत्पादन में कौन सा है? तो सेकंड है रूस। थर्ड कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। इसका एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा, रूस और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भंडारण में। देखो भंडारण में सोना, अभी आप जॉब कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। जब जॉब करेंगे फिर आपके पास पैसा होगा तब सोना खरीदारी, घर वाली जब कहेगी सोना खरीदो तब सोना खरीदारी करेंगे। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, तो सोना खरीदेंगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अभी सोना खरीदने में आपको क्या? अरसा लगेगा। क्या? अरसा, AR और S से अरसा भंडारण करने में अरसा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया, रसिया और साउथ अफ्रीका। और गलती से आया साउथ अमेरिका ना याद कर लेना, बड़ी मुश्किल से एक ट्रिक बनती है और वो भी आप लोग गलत मतलब उल्टा सीधा यूज कर लेते हैं। उत्पादन में कहाँ है? तो जो सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा है, तो सोना का उत्पादन कहां पर है? चीन, और फिर रूस और ऑस्ट्रेलिया। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा सोना, सोने का भंडारण। ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका भंडारण में अरसा लगेगा आपको। अभी जॉब करेंगे, जॉब के बाद सैलरी आएगी, कुछ खर्चा होगा, पहले खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ लोगों को, पार्टी वार्टी करेंगे, पार्टी शर्टी, फिर अरसा लगेगा सोने का भंडारण करने में। और उत्पादन चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अरसा मतलब ए से ऑस्ट्रेलिया, आर से रूस और एस से मैं भी हूँ, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट हूँ मैं, लोअर पीसेस के थ्रू हुआ हूँ, लेकिन यहाँ एस से है साउथ अफ्रीका। इसके बाद सोना हो गया। देख लीजिए ग्रेफाइट बहुत पूछा जाता है, ग्रेफाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रेफाइट अभी देखिए जो इस समय जुड़ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि ग्रेफाइट के बारे में ये डेटा यूज कर लिए। अच्छा, ये सब देखो डिजिटल बोर्ड पे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में। आप लोग 5000 की संख्या पार हो जाओ फिर मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। अब ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका है तो रुकने वाला थोड़ी है। तो ग्रेफाइट का भंडारण टर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्कीये।
अजीब हाल है। ग्रेफाइट का भंडारण तुर्की में, ब्राजील और चीन में। टॉप 3 देश है भंडारण में। टर्की, टीबीसी और उत्पादन में सीएमबी। देखो भंडारण में टर्की, ब्राजील और चीन। टर्की को क्या नया नाम क्या हो गया टर्की का? तो टर्की का नया नाम हो गया तुर्की। भंडारण में कौन सा है? सीएमबी। सीएम मतलब सी से तो चाइना आप समझ जाएंगे, चाइना, चीन। और फिर दूसरा यम से मेडागास्कर। मेडागास्कर देखो जब मैं किसी विदेश वाले देशों का नाम लूं, मेडागास्कर और फिर सीएम, मेडागास्कर हो गया सीएमबी, ब्राजील। लास्ट वाला क्या है? ब्राजील। तो जब किसी अन्य देश का नाम लूं तो आपके माइंड में मैप छप जाना चाहिए कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। ब्राजील, ब्राजील। देखिए जो साउथ अफ्रीका है, नहीं अफ्रीका महाद्वीप जो है इस तरह से कुछ है। फिर यहाँ पे जो ये देश है ये है मेडागास्कर। आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए मैप में। फिर हो गया ग्रेफाइट, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रेफाइट के बाद निकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जाता है आपसे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। निकिल, निकिल जानते हो ऑस्ट्रेलिया में होता है, और ऑस्ट्रेलिया के पास में ऊपर कौन सा? इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ये दोनों समान रूप से हैं स्थान भंडारण में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग कहते हैं सर बगल होकर लिखा करिए, हम बगल से लिख ही नहीं पाते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पे रख दीजिए बराबर में कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोनों फर्स्ट स्थान पे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बाद ब्राजील है, और फिर है रूस। उत्पादन में इंडोनेशिया है। देखिए इंडोनेशिया उत्पादन में सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया मैं चाहता तो सबसे ज्यादा बता सकता था, लेकिन आप जानते हो आयोग होशियार हो गया, आयोग अब सेकंड टॉप पूछने लगा है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा भंडारण में, फिर ब्राजील है दूसरा स्थान, और फिर है तीसरा स्थान रूस का। सही है ना? ब्राजील, रूस। उत्पादन में इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस, फिलीपींस और फिर है रूस। फिलीपींस, रूस। किसके? ये निकिल, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट वाला हो गया। निकिल, निकिल NI से इसको प्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर इंसान के जीवन में प्रयोग किया जाता है। देख लें वीडियो लंबा ना हो गया हो तो इसी में जारी करें, वरना इसको हम, यार वीडियो लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप हैं तो क्या डर है, तू जो साथ हो। गाना क्या है? भूल जाता हूँ यार, मैं इतना गाना गाता था, गवैया हो गया था। अब हम अगला बिंदु क्या है? हमारा अगला बिंदु है लौह अयस्क। लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क उत्पादन में और भंडारण में। उत्पादन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ABR, ऊपर लिख लेते हैं ABR, यहां पे लिखो ABR। ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, और R से रसिया, रूस। भंडारण में कौन सा? लौह अयस्क भंडारण में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस। ABR। उत्पादन में ACB। उत्पादन में यहां पे लिख लीजिए ACB। किस चीज का? लौह अयस्क का ACB। ACB मतलब ये मत समझिएगा एक्सीलेटर क्लच ब्रेक। ACB मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर C से चीन। चीन जो है हमारा जो दुश्मन पड़ोसी है खतरनाक। और फिर ब्राजील तीसरा स्थान है उत्पादन में। किस चीज का? लौह अयस्क का। अगला टॉपिक पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम क्रूड मतलब या फिर कच्चा तेल कह सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाएगा। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को कच्चा तेल कहते हैं। इसमें कौन सा डाटा है? चौंकाने वाला डाटा सामने आने वाला है। तो पेट्रोलियम क्रूड में भंडारण सबसे ज्यादा कहां पे? वेनेजुएला में। ठीक, और 3 कौन सा है? वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा। उत्पादन में USA, रसिया, सऊदी अरब। तो क्या हम ट्रिक याद कर सकते हैं? VSC। क्या हमने किया? VSC। तो भंडारण में वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वेनेजुएला। देखो जो आता है हमारे माइंड में उस समय फ्लो में वो मैं बोल देता हूं। वेनेजुएला। S से सऊदी अरब, सऊदी अरब। और C से क्या है? कनाडा।
सी से कनाडा होगा कि चीन होगा? अब आप लोग क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? सी से कनाडा होगा। लाइव होते तो कुछ कहते, ऐसे होता है, ऐसे बिल्कुल कर जा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट, इतना मतलब कमेंट करते हैं लाइव आते हैं तब कि क्या बताएं। उत्पादन में कौन सा है? तो ए सी बी नहीं, उत्पादन में कौन सा है? यू आर बी। यू से मतलब यूएस से, आर से रसिया, और फिर बी नहीं है, एस है, ए यू आर एस। अरे इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। अमेरिका रख लीजिए इसको, अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्पादन अमेरिका, रसिया मतलब रूस, और सऊदी अरब, सऊदी अरब। उत्पादन में, कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है। समझ रहे हो? ये पेट्रोलियम क्रूड है, ठीक। अब मतलब कच्चा तेल। अब प्राकृतिक गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस लिख दिया है, तो इससे आप प्राइवेट गैस मत समझिएगा, प्राइवेट गैस होता भी नहीं है। आप लोग हिंदी का वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमें लगता है हिंदी ज्यादा जानकार है। देखिए गलत फहमी में मत रहिएगा, हिंदी का क्वेश्चन मैं करता हूं तो आप लोग सही जवाब नहीं दे पाते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का भंडारण और उत्पादन हर हाल में पूछा जाता है। क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस दोनों इस समय हमारी जरूरत है और हमारा भविष्य इन्हीं पर टिका हुआ है, ये भी जान लीजिए। भविष्य में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसीलिए इनके लिए विकल्प अपनाए जा रहे हैं। तो इनको पढ़ना जरूरी है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा भंडारण है और कौन से देश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो प्राकृतिक गैस रूस, ईरान और कतर में भंडारण है, लेकिन जो उत्पादन है रूस नहीं, अमेरिका, रूस और ईरान में। रूस आर ई के, देखो रूस, ईरान और कतर में भंडारण। तो रूस, फिर दूसरा ईरान और कतर। कतर की राजधानी दोहा, कतर, नुक्ता लगा है का के नीचे, कतर कहते हैं। उत्पादन में कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस उत्पादन में जैसा कि पता ही आपको यूएसए, रसिया और ईरान। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया और ईरान, IRAN, ईरान। किस चीज में? प्राकृतिक गैस में। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको पढ़ने में रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन कर लेंगे और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ऊपर भंडारण, मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे? भंडारण की, भंडारण होगा तभी उत्पादन करेंगे। भंडारण भी नहीं है तो उत्पादन वैसे हाल है जैसे इनका है। जैसे कहते नहीं कि तुम्हारे यहाँ खेत भी नहीं है और पता नहीं कहां से गेहूं तुम पा रहे हो। देखो कुछ लोगों के, कुछ देशों में जो भंडारण है और उत्पादन के मायने में वो नहीं है, तो जानते हो क्यों नहीं है? उनमें कई कारण हैं, लेकिन पहले जो हमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये लगता है कि जैसे उनका जो उत्पादन करने में कोई भी चीज है धरती के नीचे है और उसको निकालने में, जिसको कहते हैं उत्खनन करने में, निष्कर्षण, धातुओं का या फिर गैसों का निष्कर्षण, उसमें उसका प्रोसेस इतना महंगा पड़ता है कि इंसान सोचता है कि चलो हम खरीद लेते हैं, आयात कर लेते हैं, लेकिन हम निकालने को। तो इसीलिए भंडारण में जो देश आगे हैं उत्पादन में, मतलब मुश्किल से उनका नाम रहता है, बाकी तो हमें लगता है कि नहीं रहता है, क्योंकि वहां की जो निष्कर्षण प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है और महंगी भी है। तो अब पढ़ेंगे हम चांदी। चांदी, चांदी की डाल पर सोने का मोर। वाह, चांदी की डाल पर सोने का मोर, ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। चांदी, चांदी कहाँ पे सबसे ज्यादा भंडारण है? तो पेरू में है। और उत्पादन इसका कहां से होता है? मैक्सिको में। मैक्सिको से इस चांदी के टॉपिक पे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। घबराना नहीं है, साथ जुड़े हैं तो साथ निभाएंगे। आप ही के साथ में इतने न्योता, इतने बारात, इतने मतलब सब चीज में छोड़ रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगा तो आपका ये शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा जो मैं दे रहा हूँ। आप लोगों की बारी है कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। तो चांदी के बारे में पढ़ते हैं। भंडारण पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन। उत्पादन मैक्सिको, चीन, पेरू। तो पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और चीन, यहां पे भंडारण। उत्पादन कहां? मैक्सिको, मैक्सिको, फिर पेरू और चीन। मतलब पेरू की राजधानी कहां होगी? तो पेरू की राजधानी कहां है? पेरू की राजधानी है लीमा। तो चांदी में क्या? मैक्सिको, पेरू, चीन। नहीं, चीन पहले है, पेरू बाद में है। मैक्सिको, चीन, चीन क्यों लिख रहे हैं? चीन और पेरू, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है चांदी के मामले में। चांदी के बाद अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, टंगस्टन।
टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है? तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में होता है टंगस्टन का प्रयोग, बल्ब का फिलामेंट। तो टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज्यादा, भंडारण कहाँ पे? भंडारण चीन में, उत्पादन कहाँ? चीन। तो क्या हम लिखने वाले हैं? टंगस्टन। कौन याद कर रहा है भाई? आप ही लोगों में से कोई याद कर रहा है, मिस कर रहा है मुझे। टंगस्टन भंडारण और उत्पादन दोनों जगह पे कौन सा कब्जा है? चीन। बस इतना ही पढ़े इसको कि और पढ़ लेते हैं सेकंड वाला, क्योंकि दोनों जब कॉमन है तो सेकंड आपको फंसा सकता है। तो सेकंड में रूस वियतनाम, और यहाँ वियतनाम रूस। बिल्कुल प्रश्न यहाँ से आ सकता है और फंसाने मुझे अगर दिया जाए तो मैं फंसा सकता हूँ। वियतनाम ऊपर है, वियतनाम। अब मैंने ये क्यों कहा कि आपको फंसाने वाला है? क्योंकि ये जो तीनों डाटा है तीनों सेम है, ये आप जानते हैं तीनों सेम है। और अगर थोड़ा डाटा ऊपर नीचे होगा तो गलत होगा, जिस तरह से हमारा गलत हो रहा है। चीन रूस, देखो चीन रूस वियतनाम, भंडारण में वियतनाम, और यहां पे चीन वियतनाम और रूस। ऊपर आप याद कर लीजिए सीआरवी और नीचे याद कर लीजिए सीवीआर। भंडारण में सीआरवी, उत्पादन में सीवीआर। इस तरह से आप टंगस्टन का याद कर सकते हैं डेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर इसको हटाते हैं। टंगस्टन के बाद क्या हमारा बच्चा? हमने नहीं पढ़ा है लेड के बारे में। लेड पढ़ लेते हैं। लेड के बारे में जो सबसे ज्यादा, जिसमें हमारा भारत भी आता है, उसको पूछ लेते हैं। अभ्रक के बारे में पढ़ लेंगे। अभ्रक सीड का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो भंडारण है हमारे भारत में है, और उसके बाद कहाँ है भंडारण? उसके बाद है अमेरिका में। उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में। तो क्वेश्चन ये भी टिपिकल है। अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो अब अभ्रक पहले लिख लेते हैं, जब अभ्रक के बारे में हमने चर्चा कर लीजिए। अभ्रक उत्पादन नहीं, भंडारण सबसे ज्यादा भारत, अपना भारत महान। और फिर इसमें दो ही डाटा है, कौन सा? अमेरिका। अमेरिका में बहुत थोड़ा मात्रा, मतलब बिल्कुल बहुत कम लिख लीजिए, बहुत थोड़ी मात्रा। उत्पादन में चीन और मेडागास्कर। मेडागास्कर मैंने बताया था अफ्रीका के नीचे था। ठीक, एक डाटा अगर और लिखना चाहिए इसमें तो लिख सकते हैं अमेरिका। ऊपर वाले में दो ही डाटा है, अमेरिका। एक बार देखूं आता है आप लिखने में कि जो मैं लिख रहा हूं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। 33 मिनट का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, इसका स्पीड थोड़ा हम तेज कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम अगला बताते हैं और लास्ट हमारा बचा हुआ है उसको हम खत्म करते हैं। क्या है लास्ट हमारा? लास्ट हमारा बचा है लेड। लेड को क्या कहते हैं? शीशा। लेड का सिंबल क्या है? पूछ लिया जाता है सिंबल। लेड का सिंबल PB। भंडारण लेड का कहां है? तो भंडारण ऑस्ट्रेलिया चीन रूस, ऑस्ट्रेलिया चीन रूस, ऑस्ट्रेलिया चीन, आचीर कह सकते हैं, चीन और रूस, आचीरू। भंडारण में लेड का भंडारण कहां पर? ऑस्ट्रेलिया चीन और रूस। उत्पादन कहां पे? चीन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चीन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आते रहते हैं एग्जाम में। वैसे तो बहुत हैं, उनको कितना पढ़ें, वो सब पढ़ना बेकार है हमारे हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट थे खनिज लवण, जो खनिज तत्व थे, जो भी कह लीजिए इनको, उनके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने देश के बारे में, मतलब हमारे भारत देश के बारे में। कौन सा राज्य किस खनिज के मामले में सर्वाधिक समृद्ध है, और सर्वाधिक मतलब टॉप 3 राज्यों को हम लेंगे उत्पादन में और भंडारण में। सेम इसी तरह से पैटर्न उसका फॉलो होगा। वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और ये मैं कल हर हाल में दोनों, मतलब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल इसको हर हाल में दोनों वीडियो बैक टू बैक में दूंगा। और एक विशेष सूचना, 14 मई को जिनका एग्जाम है UPPCS का, उनके लिए भी रामबाण है, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं थंबनेल बना दूंगा उसका, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये जान लीजिए 14 जून को एग्जाम देने के बाद, मेरा भी एग्जाम है, तो एग्जाम देने के बाद 15 जून से लगातार आपको बैक टू बैक जो भी आपके टॉपिक है कंप्लीट कराऊंगा मैं।
हाँ, बस ये देखूंगा मैं कि आपका सपोर्ट कितना है। आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं तो मेरा भी उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरह हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप भी हमको करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिस मुहिम में शामिल हुई हैं उसमें आप अपना नाम बनाइए, आपका वीडियो में सिलेक्शन हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामना के साथ और इसी मनोकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।